दोस्तों इस वीडियो में हम SBI फोन पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अब SBI और फोन पे ने मिलकर ना टोटल 2 क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया। पहला जो क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है SBI फोन पे पर्पल क्रेडिट कार्ड और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है SBI फोन पे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड। अब एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, मान लो अगर तो आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हो फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर जाके, और फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर जाके मान लो आप कहते हो कि मैं मोबाइल रिचार्ज कराना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करना चाहता हूं, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, अगर मान लो आप किसी भी यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो, या मान लो आप कहते हो मैं इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरना चाहता हूं, या इसके अलावा मान लो आप DTH वगैरह, ब्रॉडबैंड रिचार्ज वगैरह, यानी फोन पे एप्लीकेशन पे जाके अगर मान लो आप कुछ भी एक्सपेंस करते हो, कुछ भी खर्चा करते हो, तो स्ट्रेट अवे इस क्रेडिट कार्ड से आपको 10% का कैशबैक मिलता है। यानी ये क्रेडिट कार्ड इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि कुछ एक कैटेगरी ऐसी है, जैसे मान लो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की मान लो आप पेमेंट करते हो, या यूटिलिटी बिल की पेमेंट करना, जैसे मान लो बिजली का बिल, ये तो हर महीने ही आना है ना, पानी का बिल, गैस बिल, जो भी यूटिलिटी बिल है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, इनके ऊपर तो कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब इसको बोलते हैं कि एक्सक्लूजन देते हैं कि इनके ऊपर तो कुछ कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड हमारे को 10% कैशबैक देता है। इसके अलावा मान लो अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो स्ट्रेट अवे आपको फिर 5% का कैशबैक मिलता है। तो अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर फोन पे अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। एक काम करता हूं, मैं आपको ना पहले इन दोनों के बीच एक एक पॉइंट के फर्क को बताता हूं, फिर आप ये डिसाइड करना इन दोनों में से कौन सा बेटर है। मैं भी थोड़ा आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो पर्पल क्रेडिट कार्ड है ना, इसकी जो फीस है वो 499 रुपये प्लस 18% GST, यही ज्वाइनिंग फीस है और यही एनुअल फीस है। वहीं जो फोन पे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो फीस है वो 1499 रुपये प्लस 18% GST, यही ज्वाइनिंग फीस है और यही एनुअल फीस है। देखो एनुअल फीस तो आप, अगर मैं पर्पल वाले की बात करूं, इसे माफ करवा सकते हो। अगर आप साल में 1 लाख का खर्चा कर लेते हो तो इसकी एनुअल फीस 499 रुपये माफ हो जाएगी। वहीं फोन पे जो सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, इसकी एनुअल फीस को अगर आप माफ करवाना चाहते हो तो साल का अगर आप 3 लाख खर्चा करते हो तो आपकी जो 1499 रुपये प्लस 18% GST एनुअल फीस है, ये माफ हो जाएगी। रही बात ज्वाइनिंग फीस की कि ठीक है, हमने पर्पल वाले के अंदर, अगले पेज पे आते हैं, पर्पल वाले के अंदर हमने 499 रुपये प्लस 18% GST ज्वाइनिंग फीस दी, और इसके अंदर हमने 1499 रुपये प्लस 18% GST जो है हमने ज्वाइनिंग फीस दी सेलेक्ट वाले के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो वेलकम बेनिफिट है वो यही बोलता है, अगर तो आप पर्पल वाला कार्ड लेते हो तो यहां पे आपको सीधा सीधा 500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप फोन पे का सेलेक्ट ब्लैक वाला क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इसमें सीधा सीधा 1500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दोनों के अंदर ही ज्वाइनिंग फीस तो मेरी ऑलमोस्ट माफ हो जाती है, बस GST लगता है, इधर भी फ्री होगी, इधर भी फ्री होगी। एनुअल फीस अगर मैं पर्पल वाला लेता हूं तो 1 लाख रुपए अगर खर्च करता हूं साल में माफ करवा सकता हूं, और दूसरा सेलेक्ट वाला लेता हूं तो 3 लाख का अगर खर्चा करता हूं मैं साल भर में तो इसकी भी एनुअल फीस को मैं माफ करवा सकता हूं। अब सवाल आता है कि ठीक है, मान लो पर्पल वाला लेते हैं तो 500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल गया, और सेलेक्ट वाला ब्लैक वाला लेते हैं तो 1500 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिल गया। ये फोन पे का गिफ्ट कार्ड एग्जैक्टली है क्या, ये भी थोड़ा सा आपको समझाता हूं। मैंने सारी चीजों के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो, जब आप फोन पे एप्लीकेशन खोलोगे ना तो वहां सर्च करना गिफ्ट कार्ड, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेना। इसको जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो ये फोन पे का गिफ्ट कार्ड खुल जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको फोन पे का सिंपल वाला क्रेडिट कार्ड लिया, मान लो पर्पल वाला, ठीक है, तो यहां पे 500 रुपए मिल रहे थे, तो फोन पे का जो गिफ्ट कार्ड है उसमें आपका बैलेंस 500 रुपए हो जाएगा। मान लो अभी हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं खुद ही एक गिफ्ट कार्ड खरीद भी सकता हूं। जैसे मान लो अभी मेरा बैलेंस कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, मैं नीचे जाऊंगा, यहां पे इस पे क्लिक करूंगा, बाय न्यू कार्ड पे इस पे क्लिक करूंगा, बोलेगा कितने अमाउंट का गिफ्ट कार्ड खरीदना है, 1000, 2000, 50,000, कितने का मर्जी खरीद सकता हूं। मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको 10 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीद के दिखाता हूं। मैंने अमाउंट मान लो यहां पे 10 रुपए एंटर किया, तो यहां कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो यहां पे नीचे में प्रोसीड टू पे 10 रुपीज पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहां पे बोलेगा कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से 10 रुपए पे कर दो, तो 10 रुपए पे करूंगा, और फोन पे का जो गिफ्ट कार्ड है वो मैं यहां पे आसानी से खरीद लूंगा। ये ऐसा कुछ गिफ्ट कार्ड आपको दिखाई देगा। ये देखो, गिफ्ट कार्ड का बैलेंस दिखा रहा है 10 रुपए, यहां कार्ड नंबर दिखा रहा है, नीचे पिन दिखा रहा है। अब इस गिफ्ट कार्ड को मैं इसको किसी दूसरे को भी भेज सकता हूं एज ए गिफ्ट। मान लो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं सेंड एज गिफ्ट, तो इस गिफ्ट कार्ड को मैं व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज सकता हूं, ठीक है। जैसे ही उसके पास जाएगा वो भी रिडीम कर सकता है। उसको रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, पिन डालना पड़ेगा, और मैं चाहूं तो खुद भी इसको क्लेम कर सकता हूं। मान लो मैं खुद पे क्लेम करता हूं तो इस पे क्लेम नाउ पे क्लिक करूंगा। क्लेम नाउ पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि अपना कार्ड नंबर डाल दो, अपना पिन डाल दो, तो यहां से मैं अपना ये कार्ड नंबर उठा लूंगा, ये पिन उठा लूंगा। जैसे कार्ड नंबर और पिन डालूंगा, फिर यहां पे देखो ये मेरा 10 रुपए का जो गिफ्ट कार्ड है ये क्लेम हो गया। मेरा गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस दिखा रहा है वो 10 रुपए दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं इस बैलेंस से कर क्या सकता हूं, देखो
इस बैलेंस से मान लो मेरे को मोबाइल रिचार्ज कराना है, मोबाइल रिचार्ज 984 रुपीज़ का मेरे को कराना है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो 10 रुपये तो आपके यूज़ हो जाएंगे गिफ्ट कार्ड में से, बाकी 974 रुपीज़ आप अपने इस सेविंग्स अकाउंट से पे कर देना। तो इस तरीके से हम गिफ्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो अगर तो आप पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, और सेलेक्ट वाला लेते हो तो वहाँ पे आपको 1500 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। अब इस गिफ्ट कार्ड वाले पैसे से चाहे तो मोबाइल रिचार्ज कराओ, मान लो मोबाइल रिचार्ज, मान लो आपके पास 1500 रुपये का गिफ्ट कार्ड आ गया लेट अस सपोज, और आप 2000 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराना चाहते हो तो 1500 वहां से यूज हो जाएंगे, 500 सेविंग्स अकाउंट से पे कर देना। जरूरी नहीं मोबाइल रिचार्ज करना है, मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, फोन पे एप्लीकेशन पे जाके रिचार्ज विचार्ज जो भी सारी चीजें हैं, जो कुछ मर्जी करो, इस गिफ्ट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो पहला ये, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वेलकम बेनिफिट जो इसका है ना, वो इसकी फीस को माफी कर देता है, यानी ज्वाइनिंग फीस तो मेरे को जीरो पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्वाइनिंग फीस दे रहा हूं उतने का ही गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। बाकी एनुअल फीस तो फिर वही है, एक में 1 लाख, एक में 3 लाख। अब बात करते हैं इनके, अच्छा ये गिफ्ट कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब मान लो अगर तो आप SBI फोन पे पर्पल क्रेडिट कार्ड लेते हो, दूसरी तरफ सेलेक्ट पर्पल वाला अगर आप लेते हो और फोन पे एप्लीकेशन पे जाके कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 3% का कैशबैक मिलता है, 3% का। अगर SBI फोन पे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड लेते हो और फोन पे एप्लीकेशन पे जाके कुछ भी खर्चा करते हो तो फिर स्ट्रेट अवे आपको 10% का कैशबैक मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट से दिखा भी देता हूं फोन पे एप्लीकेशन दिखती कैसी है। जैसे ये फोन पे एप्लीकेशन दिखती है, यहाँ अलग अलग सेगमेंट है, जैसे बुक सिलेंडर, मोबाइल प्रीपेड, रिचार्जेस, ठीक है, ये रिचार्ज वगैरह। यहाँ कुछ भी खर्चा करोगे, जैसे यूटिलिटी बिल की पेमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल पोस्ट पेड, ठीक है, ये पाइप्ड गैस हो गई, वाटर बिल पेमेंट हो गया, एजुकेशन फीस, ये मतलब फोन पे एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ कुछ भी खर्चा करोगे तो एक क्रेडिट कार्ड पे 10% कैशबैक और दूसरे वाले पे 3% कैशबैक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है हर चीज, अब होने में तो ऐसा भी धाए 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 फटाफट फीचर्स पढ़ दिए और होगी वीडियो बन गई, बट कोशिश करता हूं मैं हर एक चीज का स्क्रीनशॉट दिखाऊं, बेसिक से बेसिक चीज का भी स्क्रीनशॉट लगाऊं, ताकि किसी को चैलेंज ना हो समझने। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेटिव सेशन बनते हैं, बहुत काम के बनते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना, बट हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब एक इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर तो आप पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हो, फोन पे एप्लीकेशन से कुछ भी खर्चा करते हो तो 3% का कैशबैक तो मिलता है, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। वहीं इसके अंदर, दूसरे वाले के अंदर 10% कैशबैक तो मिलता है फोन पे से यूज करके, बट मैक्सिमम महीने में 2000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। और जो ये कैशबैक होता है, ये स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं होता कि कैशबैक मिलता है, इसमें आपको SBI के ना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मान लो आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो 10% यानी 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। अब जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मान लो आपके पास लेट अस सपोज 100 रुपए का आपने खर्च, अच्छा एक चीज और है, रिवॉर्ड पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब कम से कम 100 रुपए का खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि आपने 90 रुपए का खर्चा किया तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं, कम से कम 100 रुपए का खर्चा करना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मान लो आपने 100 रुपए का खर्चा किया, आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो SBI के इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीधा सीधा अपनी स्टेटमेंट में रिडीम कर लो। स्टेटमेंट में रिडीम करोगे तो आपका जो नेक्स्ट बिल होगा उसमें से 10 रुपए कम हो जाएगा, आपका जो बिल होगा जो आपने खर्चा किया क्रेडिट कार्ड में से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यह है कि इन 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले आप 10 रुपए फोन पे के गिफ्ट कार्ड में एज अ बैलेंस ले लो, तो वो आपकी चॉइस है। या तो आप 10 रुपए का गिफ्ट कार्ड ले लो या 10 रुपए सीधा स्टेटमेंट में से एडजस्ट कर लो। बेटर रहता है कि स्टेटमेंट में से एडजस्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट कार्ड जो होगा ना, उससे आप सिर्फ फोन पे ही खर्चा कर पाओगे। वही स्टेटमेंट में जो पैसा है तो आपको उसको तो आपने एज अ मनी ही यूज कर लिया। गिफ्ट कार्ड में जो पैसा होता है वो सिर्फ फोन पे यूज होगा, उस पैसे को आप किसी दूसरे व्यक्ति को एज अ मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि फोन पे गिफ्ट कार्ड में जो बैलेंस पड़ा है उससे मैं किसी को स्कैन करके पेमेंट कर दूं। फोन पे वॉलेट अलग चीज होती है। देखो, फोन पे के अंदर एक वॉलेट होता है, उसके अंदर मान लो आपके 500 रुपए पड़े हैं, उसे तो आप यूज कर सकते हो कि किसी को भी दुकान पे गए, स्कैन किया और पैसा चला गया। लेकिन फोन पे का जो गिफ्ट कार्ड है उसमें जो पैसा पड़ा है उसको आपको फिर यूज ही करना पड़ेगा, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया या मान लो आपने मोबाइल रिचार्ज वगैरह करा लिया। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो बोलता है कि अगर मान लो आप कुछ भी खर्चा करते हो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, फोन पे नहीं, ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करते हो, तो पर्पल वाले क्रेडिट कार्ड में तो 2% कैशबैक मिलेगा और जो सेलेक्ट ब्लैक है उसमें 5% कैशबैक मिलेगा। कंडीशन वही सेम है। इसमें महीने में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और इसमें महीने में मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा ऑफलाइन
और या फिर मान लो अदर एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, वहां पे फिर 1% का रिवॉर्ड मिलेगा पर्पल वाले में, और दूसरे वाले में भी 1% का ही रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी अगर हम ले ही रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि पर्पल वाले को लेने का ज़्यादा फायदा है नहीं है। आप लो तो फिर सेलेक्ट ब्लैक ही लो। रीज़न क्या है, एक तो 10% कैशबैक मिलेगा फोन पे खर्चा करने पे, ऑनलाइन खर्चा करने पे 5%। अच्छा, फीस कितनी देनी है, 1499 देनी है, वो भी ज्वाइनिंग फीस तो फ्री ही है। क्या फीस है, उसके बदले आपको सिंपल सी बात है 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, तो वो 1500 रुपए तो आप यूज कर ही सकते हो। तो ज्वाइनिंग फीस तो फ्री है। एनुअल फीस ठीक है, साल में 3 लाख क्या आप खर्चा कर भी लें, जिसके बाद ये भी माफ हो जाएगी। बदले में देखो, फोन पे कुछ भी बिल वगैरह पेमेंट हर महीने करनी है, तो स्ट्रेट अवे 10% कैशबैक, महीने में 2000 का कैशबैक आराम से कमा सकता हूं। और ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करता हूं तो 5% कैशबैक, इसमें भी मैक्सिमम 2000 रुपये मैं हर महीने बचा सकता हूं। तो हर महीने मैक्सिमम अभी तक मैं 4000 रुपये बचा पा रहा हूं। समझ रहे हो बात को? तो पर्पल वाला लेने का फायदा नहीं। अगर आप सोच ही रहे हो इस क्रेडिट कार्ड को लेने का, पहली चीज तो आप देखो आपके फोन पे खर्चे हैं, जो ये खर्चे हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह सारी चीजें, मोबाइल रिचार्ज, ये आपके खर्चे होते हैं, वैसे तो अमूमन सबके होते हैं। अगर हैं तो फिर लो, अगर फोन पे से कोई लेना देना नहीं है, खर्चे नहीं है ये वाले, तो फिर इग्नोर करो। समझ के बात को? बट लेना है तो फिर सेलेक्ट ब्लैक ही लेना। बाकी दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर आपकी चॉइस है कौन से वाला आपको लेना है। ठीक है जी, चलो फिर ये हो गया, ये फोन पे एप्लीकेशन बता दिया। फिर कुछ एक अदर फीचर्स हैं। ठीक है, अदर फीचर्स के अंदर बोलता है कि माइलस्टोन बेनिफिट है। बोलता है अगर आप साल में 3 लाख का खर्चा कर लेते हो पर्पल वाले कार्ड से, तो आपको 3000 का यात्रा का वाउचर मिल जाएगा। फिर वहां से आप फ्लाइट वगैरह कुछ भी बुक कर सकते हो। और दूसरे वाला जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें अगर आप साल में 5 लाख का खर्चा करते हो तो आपको 5000 का यात्रा का वाउचर मिलेगा। बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोई लाउंज बेनिफिट नहीं है पर्पल वाले में। इसके अंदर 4 डोमेस्टिक लाउंज है सेलेक्ट वाले में, और 2 इंटरनेशनल लाउंज है साल भर में। ठीक है, फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% है। बाकी रुपए और वीजा दोनों वेरिएंट में आते हैं, दोनों के दोनों क्रेडिट कार्ड। तो ये पूरा का पूरा सेशन था। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। बाकी अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।